आज की कहानी बहू का सम्मान। सुबह के 5 बजे थे। आंगन में हल्की हल्की धूप उतर रही थी। रसोई से बर्तनों की खटखटाहट सुनाई दे रही थी। घर की बड़ी बहू सुमन चूल्हे के सामने खड़ी सबके लिए नाश्ता बना रही थी। रात भर तेज बुखार होने के बावजूद उसने आराम नहीं किया था। इतने में उसकी सास शांति देवी तेज कदमों से रसोई में आई। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। बहू, ये ड्रामेबाजी बंद कर। कुछ नहीं हुआ तुम्हें, चुपचाप उठकर काम पर लग जा। मुझे सब पता है। छोटी बहू को देखकर तुझे जलन हो रही है। सुमन ने धीमी आवाज में कहा, माँ जी, सच में तबीयत ठीक नहीं है। रात से बुखार है, शांति देवी ने ताना मारते हुए कहा। अरे रहने दे। छोटी बहू के पिता ने इतना दहेज दिया है कि वो 7 जन्म तक बैठकर खाएगी, लेकिन तुम जैसी अनपढ़ गवार को तो हम घर की नौकरानी बनाकर ही लाए थे। सुमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछ लिए। ठीक है माँ जी, फिर उस दहेज वाली बहू से ही सारे काम करवा लीजिए। इतना कहकर वह वापस चुपचाप आटा गूंथने लगी। उसी समय छोटी बहू रिया अपने कमरे से तैयार होकर निकली, हाथ में महंगा मोबाइल, गले में सोने का हार और चेहरे पर मुस्कान। मम्मी जी, आज मेरी सहेलियां आने वाली हैं, जरा मेरे कमरे की सफाई भी करवा दीजिए। शांति देवी तुरंत बोली, अरे बहू, तू क्यों परेशान होगी? सुमन सुन रही है ना, पहले रिया का कमरा साफ कर। सुमन ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। घर के सबसे बड़े बेटे राकेश, जो सुमन का पति था, सब कुछ देख रहा था, लेकिन हमेशा की तरह चुप रहा। उसे लगता था कि माँ कभी गलत नहीं हो सकती। दूसरी तरफ छोटा बेटा रोहित अपनी पत्नी रिया की हर बात पर मुस्कुराता रहता। पूरा दिन सुमन ने खाना बनाया, कपड़े धोए, पूरे घर की साफ सफाई की, मेहमानों की सेवा की और शाम तक उसके पैरों में सूजन आ गई। रात को जब सब लोग खाना खा चुके, तब सुमन अपने लिए बची हुई सूखी रोटी लेकर बैठी। तभी रिया ने कहा, दीदी जरा मेरे लिए ठंडी आइसक्रीम भी ले आइए। सुमन उठी ही थी कि अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। धड़ाम वह जमीन पर गिर पड़ी। राकेश दौड़कर आया। सुमन सुमन आंखें खोलो। लेकिन शांति देवी बोली, अरे कुछ नहीं हुआ, काम से बचने का नया बहाना है। तभी पड़ोस की रहने वाली सरला चाची घर में आई। उन्होंने सुमन की हालत देखी और तुरंत कहा, अरे ये बहाना नहीं कर रही, इसके शरीर में तेज बुखार है, पहले डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर आए। उन्होंने जांच करने के बाद कहा, इन्हें कई दिनों से तेज बुखार है, शरीर में खून की भी बहुत कमी है, आराम नहीं मिला तो हालत और बिगड़ सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर राकेश पहली बार घबरा गया। उसे याद आने लगा कि पिछले कई सालों से सुमन ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। सुबह सबसे पहले उठना, रात सबसे बाद में सोना, पूरे परिवार की सेवा करना, यही इसकी दुनिया बन गई थी। लेकिन शांति देवी के चेहरे पर अब भी कोई पछतावा नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा, इतना भी क्या हो गया, 2 दिन आराम कर लेगी तो ठीक हो जाएगी। सरला चाची ने गुस्से में कहा, शांति, बहू कोई मशीन नहीं होती, इंसान होती है। और याद रखना, जिस बेटी को तुम नौकरानी समझ रही हो, वही एक दिन इस घर की सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। शांति देवी हंस पड़ी, इससे ये क्या कर लेगी? सरला चाची ने मुस्कुराकर कहा, समय जवाब देगा। उसी रात सुमन की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी। पूरा परिवार
परिवार अस्पताल की ओर भागा। अस्पताल जाते समय घर पर एक फोन आया। खबर मिली कि छोटी बहू रिया के पिता का कारोबार पूरी तरह डूब गया है और बैंक ने उनकी ज्यादातर संपत्ति जब्त कर ली है। यह सुनते ही शांति देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर अस्पताल में डॉक्टर ने कहा अगर सुमन को सही समय पर नहीं लाया जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। राकेश की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे अपनी चुप्पी पर पछतावा हो रहा था। कुछ दिनों बाद सुमन ठीक होकर घर लौटी। इस बार शांति देवी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। उन्होंने भराई आवाज में कहा बहू मुझे माफ कर दो। मैंने दहेज के लालच में इंसान और रिश्ते की कीमत ही भूल गई। तुमने इस घर के लिए सब कुछ किया लेकिन मैंने तुम्हें कभी बेटी नहीं माना। सुमन ने उनके हाथ पकड़ लिए और बोली माँ जी रिश्ते दहेज से नहीं प्यार और सम्मान से चलते हैं। आज अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। रिया भी शर्मिंदा थी। उसने आगे बढ़कर सुमन से माफी मांगी और कहा दीदी आज समझ में आया कि असली दौलत इंसान का संस्कार होता है पैसा नहीं। उस दिन के बाद शांति देवी ने कभी भी दोनों बहुओं में भेदभाव नहीं किया। घर में पहली बार सच्ची खुशियां लौटी और सबने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया। दोस्तों दहेज से घर नहीं बसते बल्कि प्यार सम्मान और अच्छे संस्कार ही परिवार को सच्चा सुख देते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। फिर मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में।